बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन किराम, संभल की और बदायूं की जामा मस्जिद के बाद अब नंबर आ चुका है दिल्ली की जामा मस्जिद का। इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली की जामा मस्जिद की जांच कराने का मुतालबा किया जा चुका है। इस वक्त मुल्क हिंदुस्तान के अंदर मस्जिदों के नीचे मंदिर होने का दावा तूल पकड़ता जा रहा है। कब किस मस्जिद का नंबर आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसी तरीके का मामला सामने आया है दिल्ली की जामा मस्जिद का। आइए नाज़रीन किराम, पूरी खबर देखते हैं क्या है। दिल्ली की जामा मस्जिद का भी नंबर आ गया, सर्वे कराने का मुतालबा। दिल्ली की शाहजहानी जामा मस्जिद का भी नंबर आ गया और इसको भी मुतनाज़ बनाने की कोशिश शुरू हो गई। जी न्यूज की खबर के मुताबिक हिंदू सेना के कौमी सदर विष्णु गुप्ता ने एएसआई के डायरेक्टर जनरल को खत लिखकर दिल्ली की तारीखी जामा मस्जिद का सर्वे करने का मुतालबा किया है। उनका दावा है कि जोधपुर और अद्देपुर के मंदिरों से टूटी हुई मूर्तियों की बाकियात मस्जिद की सीढ़ियों में नस्ब किए गए हैं। ये मालूमात औरंगजेब की दरबारी तारीख से मुताल्लक किताब मुआसिर आलमगीरी में दर्ज है, जिसे साकी मुश्ताक खान ने तहरीर किया था। विष्णु गुप्ता ने बताया कि मुआसिर आलमगीरी में लिखा है कि 24-25 मई 1689 को जोधपुर से वापस आने वाले खान जहां बहादुर ने बहुत से मंदिरों को तोड़ दिया था। उन मंदिरों के बुत बैलगाड़ियों में लाद कर दिल्ली भेजे गए, जिससे औरंगजेब बहुत खुश हुआ। गुप्ता का कहना है कि उन मुजस्समों के बाकियात को जामा मस्जिद की सीढ़ियों में इस्तेमाल किया गया था, जिसको साबित करने के लिए एएसआई का सर्वे जरूरी है। नाज़रीन किराम, इस वक्त मुल्क हिंदुस्तान के अंदर दुश्मनों की गंदी और नापाक निगाहें मसाजिद के ऊपर जमी हुई है। मस्जिदों के नीचे मंदिर होने का मुतालबा बार बार किया जा रहा है। अभी संभल के हालात हमारे सामने हैं। किस तरीके से संभल की जामा मस्जिद को मंदिर करार देने का मुतालबा किया जा रहा है। उसके बाद बदायूं की जामा मस्जिद का भी नंबर आ गया और बदायूं की जामा मस्जिद को भी मंदिर होने का दावा करार दे दिया गया है। नाज़रीन किराम, काफी दिनों से दिल्ली की जामा मस्जिद पर निशाना बंधा हुआ था और आज ये हकीकत खुलकर सामने आ चुकी है कि दिल्ली की जामा मस्जिद के नीचे भी मंदिर बता दिया गया है। इन हालात के अंदर मुस्लिम कायदीन को, मुस्लिम रहनुमाओं को चाहिए कि कोई ऐसा ठोस और मजबूत कदम उठाए कि जिस अमली इकदाम से इस तरह की साजिशें नाकाम हो जाए। जमीयत उलमाए हिंद को, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को और दीगर मुस्लिम तंजीमों को आगे बढ़ना चाहिए और खुलकर इसकी मुखालफत करनी चाहिए। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व ताला हिंदुस्तान की तमाम मसाजिद की हिफाजत फरमाए। बारी ताला हमारे मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत फरमाए। बदअमनी से, नफरत से, तासुब से, हर तरह के जुल्म से बारी ताला मुसलमानों की और हमारे मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत फरमाए।